विधायक झाड़ू के निशान से, और उन्होंने पूरा विजय विहार का नाश मड़िया मेट कर दिया है जी। कुछ विजय विहार में नहीं छोड़ा। रिटाड़ा विधानसभा से बिल्कुल लूज करेक्टर पार्टी है। मैं अगर आज बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, तो किस तरीके से मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मैं आप लोगों का किस तरीके से बात करूं कि जन जन तक इन चीज़ों को आप लोगों ने पहुंचाया, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से आप लोगों ने जन जन तक इन नीतियों को पहुँचाया मोदी जी की? सारे युवा भाई हमारे साथ थे, सारे लोग हमारे साथ थे जब ये जीत, प्रचंड जीत बीजेपी की दिल्ली में हुई है जी। लोग थक चुके थे झाड़ू पार्टी का निशान देख के, उनके लोगों को देख के कि कोई कार्य नहीं हो रहा। सब आज आप यमुना को देख लीजिए जी। यमुना सड़ी पड़ी थी जी। 5 साल और 5 साल और 5 साल और कोई यमुना आज तक सड़ी पड़ी थी, अब भी 5 साल और मांग रहा था भाई जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप आज जब पूरी ली भी नहीं गई थी, शपथ भी नहीं ग्रहण करी थी, मैं इस बात में मेरे जी की तारीफ करूंगा, शपथ भी नहीं ली थी। इससे पहले यमुना की सफाई चालू हो गई थी। आप जाके देखिए वहाँ पे आरतियां चालू हो रखी है जी। यमुना हमारी माता, उसका नाश कर रखा था केजरीवाल भाई साहब ने। केजरीवाल भाई साहब अन्ना आंदोलन से निकल कर आए थे, वो कहते हम गरीबों के लिए काम करें, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे। आपको कितने गरीब में यहाँ दिखाओ? सारे गरीब ही होते जा रहे थे, कोई अमीर नहीं बना है। गरीब को और गरीब ही किया है केजरीवाल ने जी। मैं सबसे बड़े बात करूंगा शराब घोटाले के ऊपर। सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया, उन्होंने हमेशा यह कहा कि अगर मेरा कोई मंत्री दागदार हो जाए, मेरा कोई विधायक दागदार हो जाएगा, हम उसको पार्टी निकाल देंगे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद करप्ट है। शराब घोटाले के अंदर वो जेल जा चुके, 6 महीने को सजा काट के आए। मैं बात करूँ सत्येंद्र जैन जी की, मैं बात करूँ मैंने सिसोदिया जी की, सारे के सारे उनके नेता जो जेल काट के बाहर आए हुए हैं, उन्होंने अपने पार्टी से किसी को नहीं निकाला। शराब घोटाले में तो सबसे बड़ा नाश तो शराब घोटाला ही था इनका जी। आप एक बात बताओ, एक बंदा 1 पौवे लेने वाला, वो 2 पौवे लेके बैठा है जी। आप बताओ ना, उसका घर चल जाएगा? नहीं चलेगा। उसको एक पे एक फ्री दिया, क्या दिल्ली जनता के साथ अपमान नहीं किया सीएम अरविंद केजरीवाल ने? उसके बच्चे क्या दुआ दे देंगे, किसको वोट देंगे वो? शराब घोटाले में सब कुछ, सारे लोग पड़े पड़े मिल रहे थे यहाँ पर। मैं आज बात करूंगा जिन नीति को ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदला, ना तो पिछले 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने इस शराब नीति बदलाव किया। आम आदमी पार्टी ने शराब नीति बदलाव क्यों किया? क्या अपने निजी फायदे के लिए किया? अपने निजी फायदे के लिए किया जी। प्राइवेट ठेके दिए गए जी। प्राइवेट पैसा ठेके वालों से लिया गया जी। आप देखिए ना, कौन से सरकारी ठेके थे? सारे प्राइवेट ठेके थे। चाहे आप ठेका खोल लो पैसा देके, ये हाल था केजरीवाल सरकार में। दारू का घोटाला तो सबसे बड़ा घोटाला। अरे किसी का बाप अपने घर पी के जा रहा है, उसका बेटा क्या सोचेगा? सही बात। आप एक बात बताओ ना, एक रिक्शा वाला है तो कितनी दिहाड़ी है उसकी? 100, 200, 300, और वो फिर भी उसे दारू दिख रही है। नेताजी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली के अंदर में एक शराब घोटाला में बात तो बहुत बड़ा मुद्दा था, इसी के साथ साथ जो मुद्दा था गंदे पानी का मुद्दा था। मैं अगर बात करूं तो इतिहास गवाह होगा, शायद आपको भी याद होगा, दिल्ली में इतना गंदा पानी कभी क्या और आया था? गंदे पानी की कहानी तो भाई साहब कुछ ऐसी है। हमारे रेंट के मकान है जी, रेंट पे चढ़ाते हैं मकानों को, तो हर एक घर से एक यही शिकायत हमें मिल रही थी कि गंदा पानी है जी। सिर्फ गंदा पानी। कोई भी इस गली में या पूरे दिल्ली में गंदे पानी की तो आप ऐसे मान लो, लोगों का पानी ही नहीं मिल रहा था। बेचारे लाइन में खड़े हैं। दंगे क्यों हुए थे? लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी लोगों की? पानी भरने के चक्कर में लड़ाइयाँ हो रही है। आप एक बार बताओ ना, पानी पिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य है। केजरीवाल से अच्छा पानी नहीं पिलाया गया। आज हम आपसे बात करेंगे। मैं अगर बात करूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एक नाम पैदा किया, आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जाना जाता है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्या दिल्ली की जनता के साथ जो वादा किया गया है, हर महिला को 25 रुपये देने का वादा किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वो जल्द से दिया जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। ऐसे फीके खोखले वादे नहीं है जी नरेंद्र मोदी जी के जी।
जो बोला है वो करना है। 2500 रुपए कहे हैं महिलाओं को तो 2500 रुपए मिलेंगे। लेकिन जिनकी सरकारी पेंशन है, जिनका सरकार में कोई औरत नौकरी करती है, उनको तो देखो आप भी जानते हो, उनका तो कोई मैटर है नहीं। जिनको कोई सरकार से फायदा मिल रहा है, जिनको सरकार से फायदा मिल रहा है उनको तो देने की आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा उनको देंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो मिलेगा। मैं आज बात करूंगा, आम आदमी पार्टी सत्ता में 10 साल से थी। आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव आते हैं तभी चुनावी में वादे क्यों करते हैं, हम 21 रुपये देंगे। मैं आज बात करूंगा, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कहा था हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने आज तक नाम नहीं लिया। चुनाव आते ही क्यों वादा करती है आम आदमी पार्टी? चुनाव आते ही वादा इसलिए करती है आम आदमी पार्टी क्योंकि उन्हें पता है अब वोट कहीं से भी नहीं मिलेंगे जी। लालच दे दो, लालच दो और वोट लो, तो लालच दो वोट लो। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत सरकार थी। फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये क्यों नहीं दिया? मैं 2100 की बात नहीं कर रहा, 1000 रुपये जो देने का पहले वादा किया था उसको क्यों नहीं दिया? जब भी देना चाहिए था। जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता जी। है, अब ये बताओ कैसे उस वादे पे खरा उतर जाएगा भाई साहब। और पंजाब में बात करूं पंजाब की, तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की 3 साल से सरकार है, पूर्ण बहुमत। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कहा था हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन पंजाब में भी हमारे चैनल में वीडियो बहुत सारी चल रही हैं, उसमें पंजाब की महिलाएं जो रो रही हैं उनको भी आज तक 3 साल हो गए और आम आदमी पार्टी ने 1 रुपया नहीं दिया। क्या कुछ कहना चाहिए, जनता जानना चाहिए? 1 रुपए क्या वो 1 चवन्नी नहीं देगा? आप 1 रुपए की बात कर रहे हो जी। कुछ नहीं देने वाला केजरीवाल, सिर्फ खोखले वादे इसके। सीएम अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में आए थे वो कहे थे दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, बना दी। अच्छा बनाई दी है, नालियों में से पानी निकलने लग रहा है। अच्छा। यमुना गंदी पड़ी है, सीवर भरे पड़े हैं, जी। लोग भूखे मर रहे हैं। तो एक टाइप से लंदन के गरीब भी नहीं है ये तो। लेकिन मैं आज बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था और कहा नहीं गया था, बल्कि हकीकत है कि 70,000 करोड़ रुपए दिए गए जमुना की सफाई के लिए। वो 70,000 रुपए कहाँ गए जमुना सफाई नहीं हुई? तो उसकी कोठी में गए वो 70,000 करोड़ रुपए, उसकी कोठी में गए, वो मार्बल में गए, वो कर्टन्स में गए। और एक शीश महल बहुत बड़ा मुद्दा था। शीश महल तो मुद्दा क्या, शीश महल तो ताजमहल को फेल कर रहा था शीश महल। अच्छा, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की नई सीएम बनी है, कह रही हम उस शीश महल में नहीं रहेंगे, जनता के लिए खोल दिया जाएगा। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। बीजेपी के कोई खोखले वादे नहीं है, शीश महल में उन्हें रहने की जरूरत है भी नहीं। आप एक बात बताओ ना, ग्राउंड लेवल पे रह के काम होता है जी। कभी भी ऊपर बैठ के काम नहीं हुआ जाता जी। वो अपने आप को कुछ और ही समझ गया था, ट्रम्प समझ गया था वो। हालांकि मैं बात करूं सबसे खास मुद्दे की जो बात है, मेरा आपसे पहला और आगे सवाल, मैं बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी भाषा बोल दी जो एक मंत्री होते हुए उनको शोभा नहीं देती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कह दिया यदि आपको मुझसे अगर चुनाव जीतना है, दिल्ली में चैलेंज कर दिया तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी? उसकी किसी बात का हमें गौर नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई साहब। उसकी बात खोखली क्या, वो आदमी ही खोखला है अंदर से जी। जो आदमी हर जगह, जो गरीब आदमी उसे थप्पड़ मार रहे हैं, उसकी क्या, आप क्या मान रहे हो, क्या नीति होगी उसकी, क्या उसकी सोच होगी? वो तो ये भी बोलता है सरकार बनियों की है। बनियों की है सरकार? सरकार इस देश के नागरिकों की है। वो तो बनियों की सरकार बना दे, उसका बस चले। तो बस दिल्ली में अगर मैं विकास की बात करूँ, जैसे 10 से 12 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार थी, तो मैं अगर विकास की बात करूँ तो विकास इस तरीके से हो रहा था जैसे लोकल ट्रेन के तरीके से हो रहा था, मालगाड़ी के तरीके से हो रहा था। क्या दिल्ली में विकास अब बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरीके से विकास होने वाला है। दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, शुरुआत तो मेरे विजय विहार इटाला विधानसभा से ही हो चुकी है। अगर कोई अभी आता है कि सीवर भरा हुआ है, हमारा नाली हमारी भरी हुई है, तो मिनट से पहले कंप्लेंट जाती है कुलवंत राणा जी के पास, वो जेई को भेजते हैं और जब भी सफाई का अभियान शुरू होता है।
कुलवंत राणा भाई यहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। आप कुलवंत राणा भाई के लिए क्या कहेंगे? दो शब्द मैं जानना चाहता हूँ। रिठाला विधानसभा की जनता ने जिसने प्यार दिया उनको चुनाव जिताया। सारे रिठाला विधानसभा के जितने भी हमारे देशवासी हैं, सारे वासी रिठाला विधानसभा से, उनको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि कुलवंत राणा जी को एक प्रचंड जीत का उन्होंने घोषित किया एमएलए। और कुलवंत राणा जी ने 5-10 साल पहले भी सारा रिठाला विधानसभा में काम किया हुआ उन्हीं का है। ये जितने भी रोड बने हुए हैं सारे कुलवंत राणा जी ने बनाए हुए हैं। और अब इस रिठाला विधानसभा की तरक्की होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भाई कुलवंत राणा ने, मैं भी एक जनसभा में वो बुद्ध विहार में कह रहे थे, जो हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई बाबा नमकीन के सामने, जो एक जनसभा हो रही थी, उन्होंने कहा जो हमने लाइटें लगवाई हैं, जो हमने रोड बनवाए हैं, वो मुंह से बोल रहे हैं, वाकई मुंह में और ये सारा करके दिखा रहे थे। वो लाइटें आज भी जल रही हैं, बिल्कुल जल रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, जो रोड बनाया है, उसमें राख मिली हुई है। राख ही रोड आज बनते कल खराब हो जाते हैं। बिल्कुल राख ही मिली हुई है उन रोडों में। कुलवंत राणा जी के बनाए हुए रोड वो आज तक टिके हुए हैं। और जो हमारे महेंद्र गोयल भाई साहब के बनाए हुए रोड है वो तो बनते और ढह जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुलवंत राणा जी ने बहुत काम। सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नई सीएम बनी दिल्ली की। सीएम रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत प्रणाम। और उन्होंने बहुत, अब वो बनी है, जो जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों पे वो खरी उतरेंगी। और देखते रहिए, सीएम रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा काम करेंगे। दर्शकों, मैं आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहा हूँ विजय विहार से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सनी शौकीन जी, जिन्होंने, मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना तो दिन देखा ना रात देखा चुनाव जिताने के लिए। यहाँ से रिठाला विधानसभा में बात करूँ, भाई कुलवंत राणा जी को कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। कैमरामैन मैं शाहिद वसीम के साथ, नई दिल्ली।